राजा राम जी का प्यारा। आंगन बगड़ भवन भयो पावन, हरिजन बैठे हरि यश गावन। कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। करु दंडोत और चरण पखारूं, तन मन धन संतन परवारूं। कह रविदास मिले निज दासा, जन्म जन्म की काटी फांसा। गुरुदास जी से किसी ने पूछा कि साहिब जी इस जन्म मरण से कैसे पार हो जाए। गुरुदास जी ने ये नहीं बोला कि ये भाई मंत्र है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मे तमर्त लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश दंती बोलो स्वाहा। गुरुदास जी ने ये नहीं बोला, उन्होंने कहा कह रविदास मिले निज दासा, जन्म जन्म की काटी फांसा। ओ सजना जो भव सागर से पार होना है ना, तो सत्संग में जाया कर, किसी गुरु के पास बैठा कर, वहां से तेरे जीवन में बात बनेगी। तो आओ जरा गुरु करी साथ संगत जी। संता दी संगत कट दी, हो संता दी संगत कट दी, पाप के जन्मा दे। संता दी संगत कट दी, पाप के जन्मा दे। संता दी संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। संता दी संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। संता दी गुरुआ दी, संता दी संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। संता दी संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। संता दी संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। पाप कई जन्मा दे, पाप कई जन्मा दे। पाप कई जन्मा दे, पाप कई जन्मा दे। संता दी गुरुआ दी, संता दी संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। संता दी संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। संता दी संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। आज सत्संग में बैठे हो, सत्संग में आना ऐसा है जैसे गाड़ी सर्विस वाले पर नहीं लेकर जाते। गाड़ी खरीद ली आपने, रोज चलाते भी हो, पेट्रोल भी डालते हो, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी सर्विस करवानी होती है। हम ऐसे ही हैं, रोटी भी खा रहे हैं, जीवन भी मिला हुआ है, लेकिन कुछ समय के बाद लगता है कि जिंदगी जा रही है बस यूं। तो सत्संग एक सर्विस करने का सौदा है। जरा जो आप अपनी मोटरसाइकिल यहाँ खड़ा होंगे आज, ये ना किसके ऊपर बैठे ही रहे, फिर सर्विस नहीं होगी, मोटरसाइकिल को साइड में कर देते हैं, फिर जाके सर्विस की जाती है। अगर आपका मन उस मोटरसाइकिल पे बैठा रहा तो सर्विस अधूरी रहेगी। जो सच में सर्विस करवाने आया है, मन जोड़ के बैठ जाओ और उच्चारण करो जरा। संता दी गुरुआ दी, संता दी संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। संता दी संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। संता दी संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। पाप कई जन्मा दे, पाप कई जन्मा दे। पाप कई जन्मा दे, पाप कई जन्मा दे। संता दी गुरुआ दी, संता दी संगत कट दी, पाप कई जन्मा दे। संता दी संगत
सुजनता कछु नाही। गुरु रविदास जी बनारस में बैठे हैं, सुन के माताओं, सुन के भाइयों, तपतों की कुटिया है। परमात्मा जी आए, कहने लगे गुरु रविदास जी ब्राह्मण का वेश डाल के आए, पत्तों की कुटिया में रहते हो, ये लो पारस देता हूं पारस। पारस को लोहे से रगड़ो, क्या बन जाएगा? सोना। पारस को अंग्रेजी में जिन्होंने हैरी पॉटर देखी है उसको बोलते हैं फिलोसोफर स्टोन। उसको बोलते हैं कि एक ऐसा पत्थर लोहे से रगड़ो सोना बन जाता है। गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास जी को पारस पत्थर की ऑफर हुई, लेकिन मेरे गुरु रविदास जी कहने लगे मेरी संगत ओच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति। मेरे समाज के लोगों को खाने को अन्न नहीं, मेरे समाज के लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं, मैं ये रिश्वत ले लूं, मैं ये पारस पत्थर स्वीकार कर लूं ताकि मैं अकेला अकेला खुश हो जाऊं ना। मेरे गुरु रविदास जी ने कहा था ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। मैं उसी दिन खुशी होऊंगा, मैं उसी दिन ही प्रसन्न होऊंगा। Whenever there will be equality, I will be happy। मैं तभी खुश होऊंगा। तो जरा सोचो आज क्या बराबरी है? क्या लोग फुटपाथ पे सोते नहीं है? सोते हैं ना। आज भी भारत में 70% लोग हैं जो रात को भूखे ही सो जाते हैं। तो मेरे गुरु रविदास जी खुश नहीं है। वो तो तभी खुश होंगे जब सबके अंदर भोजन जाए, जब सबके सरों पे छत हो, सबके तन पे कपड़े हो। अपना ही खुशी को त्याग दिया गुरु रविदास जी ने हमारे लिए, और पारस पत्थर को छोड़ दिया। कहा कि इस समाज के लिए लगा हुआ हूं, जब तक आखिरी बंदा खुश नहीं होता उनको वो जरूरत की चीजें नहीं मिलती, मैं नहीं ले सकता। तो गुरु रविदास महाराज जी से उस महापुरुष जो परमात्मा के रूप में आए थे, उन्होंने क्या किया? वो पारस पत्थर रख दिया कि कभी तो मन डोलेगा। अब जैसे कोई हमें कह दे कि ला भाई तुम्हारे घर ये सोना रख दिया, हम सामने तो मुकर जाएंगे, कहेंगे ना जी ना ना ना, क्या जरूरत है, ना जी ना। लेकिन जैसे ही बंदा साइड में हो तो पहले नजर वहीं जाएगी कि देख लें, है ना। आपको कोई गिफ्ट भी दे दे, बर्थडे का गिफ्ट दे दे, सामने नहीं खोलते, लेकिन जैसे ही बंदा जाता है ना, खोल कर देखो कि दिया क्या है। गुरु रविदास जी को तो पता भी था कि इस गिफ्ट में है क्या, लेकिन मेरे साहिब गुरु रविदास जी ने नजर उठा के नहीं देखा। अगर वो नजर उठा लेते उस समय तो आज राम दरबार में उनके नाम पे सत्संग नहीं लगी होती। गज गया। जय गुरुदेव। वो खुद इंसान नहीं थे, गैरतमंद थे। उन्होंने कहा तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने शुभ हो शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले सकूते सना करे तुझको, सकूते लाला हो गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीका गरीबी नहीं, मेरा तरीका अमीरी नहीं फकीरी है। खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। अरबी में एक कहावत है, सुन लो सारे, कि तुझे गरीब परमात्मा बनाया, तुझे गरीब परमात्मा ने बनाया, पर ये तो बता तुझे बेगैरत किसने बनाया? वो तो तुम खुद ही करते हो, खुद ही को बेच देते हो। गुरु रविदास जी ने नहीं बेचा, इसलिए ये दरबार आज उनके नाम पे सजा हुआ है। तो गुरु रविदास जी कह रहे हैं तुझे सुझनता कछु नाही, ओ
क्योंकि ये शब्द उनका आज भी आपको मैं इसका अर्थ बताऊंगा, आपको लगेगा ये तो हमारी बात कर रहे हैं गुरुजी। गुरुदास जी कह रहे हैं पहरावा देख उपजाही, वो सजना तू तो ऐसा था, तो कपड़े देख के प्रभावित होता है। अगर कोई अच्छे कपड़े में डाल के आ जाए, नमस्कार बाबूजी, नमस्कार जी, आओ चाय पियोगे पानी पियोगे, हम अंदर नहीं देखते बंदे के, हम कपड़ों पे ही अटक के रह जाते हैं। गज के आपको जय गुरुदेव। मिर्जा गालिब कितना बड़ा शायर था, उसका एक दोस्त था बहादुर शाह जफर, राजा था दिल्ली का। उसने बुलाया लेकिन मिर्जा गालिब के पास कपड़े नहीं थे अच्छे, फटे हाल थे। चले गए दरबार में, दरबार के जो बाहर दरबारी था उसने घुसने ही नहीं दिया। गज के आपको जय गुरुदेव। कहते आप हो कौन? कह रहे मैं मिर्जा गालिब हूं। कह रहे लग नहीं रहे, कपड़े से नहीं लग रहे, वापिस जाओ। अरे राजा का तुमसे क्या नाता, तुम्हारे तो कपड़े ही अच्छे नहीं है। वापिस गया मिर्जा गालिब। लोग कहने लगे कि मिर्जा अजी ऐसा करो, कुछ अच्छे कपड़े डालो, देखो कैसे आपको अंदर जाने देंगे। मिर्जा गालिब ने नया सलवार अचकन डाली, पहुंच गया वही दरबार, उसने वो बनाकर रखा ना, दोनों तरफ बंद रहे। आपने देखो एकदम खोल दिए कपड़े देखकर कि आहा कोई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है क्या। गया अंदर मिर्जा गालिब, वही मिर्जा गालिब जिसे पहले दरबारी घुसने नहीं दे रहा था, उसने रास्ता दिया। मिर्जा गालिब अंदर गया, बहादुर शाह जफर ने कहा लो जी आ गए हो, मुंह मीठा करो। मिर्जा गालिब ने क्या किया, जो खाने की मिष्ठान थी वो ली हाथ में और अपने कपड़ा का खड़ा लग गए। कह रहे अपनी बाजू कह रहे फैले, इधर दूसरी बाजू करे टेस्टी लो खाओ। गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा ने देखा कि मिर्जा गालिब कर क्या रहे हैं। उन्होंने कहा मिर्जा ये क्या कर रहे हो, कपड़ों को क्यों खिला रहे हो। मिर्जा गालिब ने कहा राजा जी अब की बार कपड़े ही आए हैं, मैं पहले आया था मुझे अंदर बुलाया ही नहीं गया। गज गया तो जय गुरुदेव। अब कपड़े आए हैं, कपड़े को खिला रहा हूँ, खाओ। अब की बार तो मैं आया ही नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरुदास जी उस समय में ये बात कह रहे हैं, तुझे सुझंता कछु नहीं, तुझे सुजनता कछु नहीं, पहरावा देख उपजाही, पहरावा देख उपजाही, संता दी गुरुआ दी, संता दी संगत कटदी, पाप कई जन्मा दे। संतां दी संगत कटदी, पाप कई जन्मा दे। संतां दी संगत कटदी, पाप कई जन्मा दे। पाप कई जन्मा दे, पाप कई जन्मा दे, पाप कई जन्मा दे, पाप कई जन्मा दे। संता दी गुरुआ दी, संता दी संगत कटदी, पाप कई जन्मा दे। संतां दी संगत कटदी, पाप कई जन्मा दे। संतां दी संगत कटदी, पाप कई जन्मा दे। गर्भवती का नाही ठागो, गर्भवती का नाही ठाओ, तेरी गर्दन ऊपर लवेगा भों, तेरी गर्दन ऊपर लवे पाओ। तू काहे घर पे पावली, तू काहे घर पे पावली, जैसे पादो कुंभराजी, जैसे पादो कुंभराज। टूटी से खरी उतावली, तू जिस पे खरी उतावली, संता दी गुरुआ दी, संता दी गुरुआ दी, संता दी संगत कटदी, पाप कई जन्मा दे। संतां दी संगत कटदी, पाप कई जन्मा दे। संतां दी संगत कटदी, पाप कई जन्मा दे। सुन के जरा, गर्भवती का नाही ठावो, हमेशा मैं में पड़े रहे, गर्व किया
संत कहते हैं कि अगर बकरी और मैना गुफ्तगू कर रहे थे तो संतों ने पूछा, ऐसी संगत बैठी है, संगत ने पूछा संतों से कि महाराज जी बकरी अच्छी है या मैना अच्छी है? संत कहने लगे मैना। लोग कहने लगे महाराज जी ये तो छोटी सी तो है मैना, बकरी को देखो दूध भी देती है, बकरी को देखो उसका मांस भी लोग खा सकते हैं, मैना तो छोटी सी है, इसका क्या उपयोग है? संतों ने कहा ये बकरी है ना, इसमें एक ही बुराई है, ये मैं करती रहती है, गज गया तो। जय गुरुदेव। कह रहे फिर मैना क्या है? कह रहे इसके तो नाम को ही सुनो तुम, मैं ना, ये तो मैं को मानती ही नहीं, इसलिए मैना अच्छी है। गर्भवती का नाही था वो। गुरुदास जी कहते हैं यहाँ तो बड़ी बड़ी कोठियां बना लो, लोगों को दिखाने के लिए बुलेट के पटाखे मरवा लो, लोगों को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लो, परमात्मा के दरबार में इन सब चीजों की कोई कीमत नहीं। वहां तो जो प्यार करेगा उससे उसकी एंट्री है, वरना वहां पे दरबार नहीं घुसने देंगे। तेरी गर्दन ऊपर लमेगा वो। गुरुजी कह रहे हैं तेरी गर्दन पे तो कौवा मंडरा रहा है, मौत का कौवा, कभी भी आएगा झपट्टा मार के ले जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, तू काहे कर बे बावली, जैसे बातों घुमराज तू तिस्ता खरी हो तावली। अब ये गर्मियों का सीजन चल गया, गांव में जो लोग रहे उन्होंने जुगनू देखे होंगे, जिनको गांव की भाषा में पट बीजने बोलना। जिन्होंने देखा है हाथ खड़े करो, जिन्होंने जुगनुओं को देखा है, सबने ही देखा है। गुरुदास जी वही एग्जाम्पल ले रहे हैं कि भादों के महीने में जुगनू जैसे आते हैं कुछ समय के लिए, एक दो दिन के लिए फिर चले गए, उनका जीवन काल ही 2 दिन का भी नहीं है। वैसे ही तू है, तू काहे करता बावली, ओ दीवानी, ओ सजनी, तू क्यों इतनी ज्यादा गर्व कर रही है? जैसे जुगनू 2 दिन रहने वाला है, तू तो उतनी भी उससे भी जल्दी जाने वाली है, तेरा तो अगली सांस का भरोसा नहीं। तो गुरुदास जी आगे जो कह रहे हैं सुन के जरा, जैसे कुरंग नहीं पायो पेद, जैसे कुरंग नहीं पायो पेद, तन सुगंध ढूंढे परदेश, तन सुगंध ढूंढे परदेश, अपतन का जो करे विचार, अपतन का जो करे विचार, इस नहीं जम कंकर करे हो, अपतन का जो करे विचार, दिस नहीं जम कंकर करे खुआर। गुरु प्रेमियों, गुरुदास महाराज जी जरा डूबो समय में कि गुरुदास जी क्या धुन में बैठे होंगे बनारस में जब ये शब्द उच्चारण कर रहे होंगे। जैसे कुरंक नहीं पायो पेट, कुरंक बोलते हैं हिरण को, हिरण के ना पेट में कस्तूरी है लेकिन ढूंढ जंगल जंगल रहा है, खुशबू उसको आती है कि कहीं तो है कुछ, पागल हो जाता है हिरण, कभी इस जंगल कभी उसी जंगल, और इसका फायदा उठा के शिकारी उसको मार देता है। गुरुदास जी हमें बता रहे हैं कि ओ सजना तेरे अंदर वो कस्तूरी है, तू भी जंगल जंगल ढूंढ रहा है। कामथरा का काशी का द्वारी का हरिद्वार, काशी भी जाके देख लिया। किसी ने कहा जी बरतर का देख लो 16 सोमवार के, अच्छा खसम मिलेगा। और जिन्होंने रखे होंगे व्रत, ये अपने बड़ी गन्नी देखो, फायदा कुछ नहीं होगा। लगा व्रत के बीच में बर्गर खाते रहे हैं, बीच में केले कुल्ले खाए गए, बीच में जो चला ना उसका फल ये मिला, इधर डिपार्टमेंट बैठे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सब आयोजन करते हैं कि जीवन में खुशी आ जाए, हर बंदा चाहता है कि खुशी आ जाए,
कभी बाहर काशी भी जाता है, द्वारका भी जाता है, हर जगह जगह जाके मत्थे रगड़ता है। लेकिन गुरुदास जी कहते हैं का मथुरा का काशी का द्वारी का हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिले आ दिलदार। दिल के अंदर बैठे है साईं, तू खोज कहाँ रहा है? मैंने सुना है परमात्मा ने जब दुनिया बनाई, ये हर जगह मैं कथा कहता हूँ, बड़ी प्यारी है, पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन सच से भी ज्यादा सच्ची है। परमात्मा ने दुनिया बनाई, अपना हेड ऑफिस राम दरबार रख लिया। अगले दिन से लोगों की लाइनें शुरू होगी, जनधन वाली से भी ज्यादा, जो बैंक के बाहर लाइन लगी थी ना, उससे भी बड़ी लाइन, पूरा भर गया जी ये इलाका। और लोग अपनी अपनी समस्याएं लेके परमात्मा के पास आने लगे कि परमात्मा जी मेरे लड़की की जॉब नहीं लग रही, ही इज अनएबल टू गेट अ जॉब, प्लीज डू समथिंग, कुछ करो। और कईयों ने कहा महाराज जी मैंने प्लॉट कर रखा है कि कहीं चंडीगढ़ में कहीं पुड्डा हुड्डा कहीं मेरा निकल जाए, निकल नहीं रहा, कहीं ट्राई कर ली, कुछ करो। कई कह रहे जी परमात्मा जी हमारे घर में ना पैसा नहीं टिकता, कुछ करो। अब परमात्मा बेचारा का क्या करे, परेशान हो गया, सर में दर्द रहने लग गया, कहीं कॉम्बी फिल्म गोलियां भी खा ली, असर कुछ नहीं, टैबलेट पे टैबलेट, क्योंकि लोगों की समस्याएं इतनी है। तो परमात्मा ने आखिर अपने वजीरों को कहा कि भाई कुछ करो, मुझे बचाओ इन लोगों से, ये तो मेरे पीछे पड़ गए चंडीगढ़ वाले, इनकी समस्याएं खत्म नहीं होती। वजीर ने कहा एक ने कि ऐसा करो परमात्मा जी चांद पे रहने लग जाओ, चांद पे रहो, वहां कोई नहीं आएगा। परमात्मा कह रहे मुझे पता है मेरे बंदे हैं, बनाएंगे कुछ अपोलो मिशन चलाएंगे, ये चांद पे भी पहुंचेंगे। फिर किसी ने कहा जी मंगल ग्रह पे चले जाओ, वहां पे सब मंगल ही मंगल है, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मंगल में कोई दंगल नहीं है। परमात्मा कह रहे ना ना मुझे पता है अमेरिका का मेरे बनाए हैं, वो करेंगे कुछ गड़बड़ी सड़बड़ी, वो नासा नूसा कुछ भेजेगी वहां पे अपना एस्ट्रोनॉट वगैरह, ये वहां पे भी आ जाएंगे मुझे ढूंढते हुए। किसी ने कहा जी सागर में चले जाओ, परमात्मा ने कहा ये वहां भी आ जाएंगे, किसी की बात नहीं मानी परमात्मा ने। आखिर में एक वजीर ने कहा कि साहिब जी आपको एक मशवरा देता हूँ। परमात्मा को मशवरा इतना अच्छा लगा कि गले से लगा लिया उस वजीर को और सीधा प्रमोशन कर दी कि भाई वाह क्या सलाह दी। वो सलाह पता क्या थी? जिन्होंने सलाह सुनने हाथ खड़े करो कि परमात्मा को क्या सलाह मिली। आपको बता रहा हूं, अगला ना बताइए, ये यहाँ ऑफर चल रहा है आज, जियो से बड़ा ऑफर है राम दरबार के लिए। ऑफर ये है कि परमात्मा को कान में बोला उस वजीर ने कि साहिब जी आप बाहर चांद पे रह लो, मंगल पे रह लो, सागर में रह लो, ये लोग ढूंढ लेंगे आपको। अगर आपने इन लोगों से बचना है, अपनी परेशानी से बचना है, कहीं छुपना है तो इस इंसान के दिल में जाके छुप जाओ। ये बाहर बड़ा घूमता दिल में कभी नहीं जाता। बोले स्वामी श्री गुरु रविदास महाराज की। दिल दरिया समुंदरों डूंगे ते कौन दिला दिया जाने हूँ। दिल की कौन जानता है? यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे के दिलों में जो चल रहा है वो अपने किसी को नहीं बता सकते, उनके दिल की दिल में ही पता है उनको कितना कितना दर्द जख्म लेके बैठे हम सब। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इस दिल में ढूंढो वही कुछ मिलेगा, वरना इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। मैं चंडीगढ़ आ रहा था, रास्ते में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, डेरे बस्सी से शुरू हो जाती हैं, दूर से देखने से लगा माचिस की डब्बियों, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, दिलों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। यहाँ लोगों के दिल में बड़ा अंधेरा है, सड़कें उजाली मिलेगी। तो आओ जरा, जैसे कुरंक नहीं पायो वेद, जैसे कुरंक नहीं पायो वेद, तन सुगंध ढूंढे परदेस, तन सुगंध ढूंढे परदेस, पुत्र कलत्र का करे अहंकार, पुत्र कलत्र का
जियो, बेड़े का दुख से जियो, पाछे की से पुकारे पियो पियो, पाछे की से पुकारे पियो पियो, संतानी गुरुआनी संतानी संतानी संगत कटदी पाप कई जन्मा के संतानी संगत कटती पाप कई जन्मा दे, संतानी संगत कटती पाप कई जन्मा दे, 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 संतानी गुरुआनी साहेब की संतानी 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 गुरुआनी संगत कटती पाप कई जन्मा दे, संतानी संतानी संगत कटती पाप कई जन्मा दे, संतानी संगत कटती पाप कई जन्मा दे। सुन के गुरु प्रेमियों, जैसे कुरंक नहीं पायो तेज, तन सुगंध ढूंढे परदेश। हिरण की तरह कभी हम इधर घूम रहे हैं, उधर खुशबू अंदर से आ रही है। शिकारी ने तीर मारा एक हिरण को, सुन के गुरु प्रेमियों, तीर लगा उसके पेट में, घायल हो गया हिरण, खून की धारा बह निकली, लेकिन भाग गया और छुप गया अपने इलाके में। लेकिन शिकारी को पता लग गया उस हिरण का, कैसे कि उसका खून बूंद 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 टपक रहा था। शिकारी शर्लक होम्स का पोता था, खून का फॉलो कर करके पहुंच गया और हिरण को सामने घायल देख के उसने तीर खींच लिया। हिरण कहने लगा, मुझे ये तो बताओ तुम मुझे यहाँ ढूंढने में कैसे सफल रहे। शिकारी ने कहा कि आपके खून से मुझे सुराग मिल गया कि आप यहाँ छुपे हुए हो। तो कहते हैं कि हिरण हंसने लगा कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। कह रहे, अगर तुझे ना मारूंगा मेरे बेटे भूखे सो जाएंगे, वो भूखे रहेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे। हिरण कहने लगा, तो घर से तो तुझे निकालेंगे ना एक दिन, मुझे क्यों मारा। कह रहे, ना जी मेरे बेटे मुझे नहीं निकाल सकते। तो हिरण ने कहा, शिकारी मुझे ये बता तू मुझे ढूंढ कैसे पाया। कह रहे कि आपके खून से। तो हिरण ने कहा कि जरा सोचो तो सही, जब मेरा खून ही बेवफा हो गया तो आपके बेटे बेवफा क्यों नहीं हो जाएंगे। गज गया तो जय गुरुदेव। मेरे खून ने पकड़वा दिया मुझे, वो बेवफा हो गया, और तू दूसरे अपने बेटों पे यकीन रख के बैठे कि वो तुझे ना छोड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। अपतन का जो करे विचार, अभी भी मौका है। ये शाम जा रही है, ये शामियाना जो हिल रहा है, ये हम यहाँ बैठे हैं, ये रात जो ढल रही है, कितनी रातें हमने ये टाइम तो कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या कपिल शर्मा देखने का टाइम। आप यहाँ आ गए हो, जरा गौर करना गुरु प्रेमियों। साइंटिस्ट बड़ी खोज में लगे हुए हैं कि कपिल शर्मा का शो इतना क्यों हिट हो गया, लोग क्यों देखते हैं उसे इतना। क्योंकि हमारे जिंदगी में इतने दुख हो गए हैं कि हमें हंसने के लिए भी किसी दूसरे बंदे की जरूरत पड़ती है। गज के आपको जय गुरुदेव। कि वो हमें हंसा दे। फिर उसमें डॉक्टर गुलाटी, कपिल शर्मा ये आते हैं, ये गैग करते हैं और आप हंसते हो। गौर करो, हमारे जीवन में इतना दुख आ गया है। अपतन का जो करे विचार, अभी भी मौका है, उसका विचार कर लो जो कभी खत्म नहीं होने वाला परमात्मा। इस नहीं जम कंकर करे खुआर, पुत्र कलतर का करे अहंकार। जो अपने बेटे का, अपनी पत्नी का अहंकार करेगा, ठाकुर लेखा मंगनहार, वो तो बैठा है हिसाब किताब लेके कि बताओ, अपने बेटी पे गर्व करते थे, बेटे पे गर्व करते थे, अपनी सुंदर पत्नी पे गर्व करते थे। गुरुदास जी कहते हैं, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। बिना परमात्मा के नाम के तुम बाजी हार के जाओगे।
दुख सहे जियो। ये शब्द सुन लो जरा। गुरुदास जी कह रहे हैं कि हमारे दिल में, हमारे जियो में, दिल में फेड़े का दुख है, एक फोड़ा है, उसकी दवाई नहीं करवा रहे हम, उस पे रोज अपने आप ही घर पे मल्लम पट्टी कर लेते हैं, वो अंदर ही अंदर जख्म नासूर बन गया हमारे। तो कौन उसका इलाज करेगा? फेड़े का दुख सहे जियो, पाछे किसे है पुकारे पियो पियो। पिया पिया क्यों पुकार रहे? अब जब पिया को याद करना था तब दुनिया में उलझा रहा। तो गुरुदास जी फिर अगली पंक्ति में बता रहे हैं क्या? साधु की जो ले ओट, साधु की जो ले ओट, तेरे मिट है पाप कोटि कोटि, तेरे मिले पाप कोटि कोट। कह रविदास जो जपे नाम, कह रविदास जो जपे नाम, इस जात ना जन्म ना जोनी काम, इस जात ना जन्म ना जोनी काम। संतां दी गुरुआं दी, संतां दी गुरुआं दी, संतां दी संगत कटदी, पाप कई जन्मा ते संतां दी संगत कटदी, पाप कई जन्मा दे। संतां दी संगत कटदी, पाप कई जन्मा दे। अभी भी मौका है, ओ सजना जाग जा। साधु की जो ले ओट, साधु की जो ले ओट, किसी साधु के पीछे लग जाओ, किसी गुरु के चरणों में चले जाओ, तेरे मिटे हैं पाप सब कोट कोट। फिर ये मत सोचना, कई लोग कहते हैं जी मैं सत्संग में तो आने का मन करता है लेकिन जर्दा लगाता हूँ, उड़ता पंछी। कई कहते हैं जी सत्संग में आने का मन तो करता है लेकिन दारू पीता हूँ। कई कहते हैं कि सत्संग में आने का तो मन करता है लेकिन बुरी आदतें हैं। तो मेरे गुरुदास जी ने कहा था, अजामल पिंगला लुप्त कुंचर गए हर के पास, ऐसी दुर्मत निश्चरे तू क्यों ना तरे रविदास। गुरुदास जी ने कहा था कि मरीज ही डॉक्टर के पास जाता है, अच्छा स्वस्थ बंदा थोड़ी जाता है। तो हम सब मरीज हैं, डॉक्टर कोई संत महापुरुष हैं। कह रविदास जो जपे नाम, कह रविदास जो जपे नाम, इस जात ना जन्म ना जोनी काम, जात ना जन्म ना जोनी काम। संतां दी गुरुआं दी, संतां दी गुरुआं दी, संतां दी संगत कटदी,